Good morning students. Today our topic is class 12th Geography subject chapter number 5 द्वितीय क्रियाएं। तो इससे पहले मैंने जो आपको चैप्टर कराया था वो प्राथमिक क्रियाओं का था। इन क्रियाओं में किन किन कार्यों को शामिल किया जाता है, जिसमें कृषि, खनन, वानिकी, मत्स्य पालन एंड पशुपालन। जबकि द्वितीय जो क्रियाएं हैं इनमें हमारे उद्योगों को शामिल किया जाता है, यानी कि प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त कच्चे माल को विनिर्मित करने का जो प्लेस होता है वो हमारा उद्योग कहलाता है। या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि उद्योगों में कच्चे माल से बहुमूल्य वस्तुओं को बनाया जाता है। या फिर उद्योग लाभदायक अथवा उत्पादी उद्यमों का एक वर्ग है जिसमें उत्पादन के समान प्रौद्योगिकी तकनीकों का उपयोग किया जाता है और जिससे उपयोगी सामान, सेवाएं और आय के साधन उपलब्ध होते हैं, उद्योग कहलाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक दे रखा है वो है हमारा उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पे मैं आपको दो प्रकार के कारक कराऊंगी, जिसमें हमारे मानवीय कारक और प्राकृतिक कारक होंगे। ये सभी हमने मिला के दोनों मानवीय और प्राकृतिक कारक, तो टोटल 9 पॉइंट दे रखे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा कच्चा माल। कच्चा माल विनिर्माण उद्योगों के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है, अतः उद्योगों की स्थापना प्राय कच्चे माल के क्षेत्रों के निकट होती है। भारी उद्योग जैसे लोहा इस्पात को प्राय कोयला और लोहे की खानों के निकट स्थापित किया जाता है, अन्यथा परिवहन लागत में वृद्धि हो जाती है। यानी कि उद्योगों के निकट यदि कच्चे माल की प्राप्ति होती है तो वो हमारे लिए सस्ता होता है, जबकि उद्योगों से अधिक दूरी पर कच्चे माल की प्राप्ति होना तो उसमें परिवहन जो हमारा चार्ज होता है उसको ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हमें कच्चा माल की जो कॉस्ट है उसमें वृद्धि हो जाती है और वृद्धि होने के कारण उससे विनिर्मित वस्तु भी महंगी होगी, जिसकी वजह से सभी लोग उसको खरीदने में असमर्थ होंगे। भारत में जो लोहा इस्पात उद्योग है वो छोटा नागपुर के पठार के आसपास ही स्थापित है, क्योंकि लौह अयस्क और कोयला वहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसी प्रकार से यूएसए में आसपास जैसे चीनी उद्योग, गन्ना उत्पादक क्षेत्रों को भी यहाँ पे स्थापित किया जाता है, और जैसे महान झीलों के किनारों के आसपास या जर्मनी के जैसे रूर घाटी का क्षेत्र है वहाँ पे भी इस प्रकार के उद्योगों को स्थापित किया गया है। कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनको कच्चे माल हल्का होता है तो परिवहन का खर्चा उसमें कम आता है, इसीलिए उनको कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, यानी कि कच्चे माल को दूर क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं तो वहाँ पे हमें कम यानी कि व्हीकल में अधिक माल को सप्लाई करने में आसानी होती है। जैसे घड़ी या घड़ी से बनाने के उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। जैसे ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग मिस्र में आयातित कपास से चलाया जाता है, लेकिन भारत में अधिकांश सूती वस्त्र मिलें कपास उत्पादक क्षेत्रों के आसपास ही स्थित है। पॉइंट नंबर 2 है जो कि हमारा ऊर्जा का पॉइंट है। उद्योगों में मशीनों को संचालित करने के लिए ऊर्जा की भी अति महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। ऊर्जा के साधनों कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा आदि प्रमुख है। लोहा इस्पात उद्योग में कोयला शक्ति का प्रमुख साधन है। कोयला क्षेत्र के निकट महान झील औद्योगिक क्षेत्र भारत में जमशेदपुर स्टील प्लांट, झरिया और रानीगंज के कोयला क्षेत्रों पर ब्रिटेन के दक्षिणी वेल्स, मिडलैंड और लंकाशियर के उद्योग आदि। एल्युमिनियम उद्योग में जल विद्युत की अति आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे जल विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में स्थापित किया जाता है। वर्तमान समय में पारंपरिक ऊर्जा के अनेक विकल्प निकाले जा रहे हैं, जिनमें से उद्योगों को संचालित करने तथा उन्हें समाप्य ऊर्जा संसाधन करने के लिए ऊर्जा के साधनों पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 3 जिसमें श्रम है। किसी भी उद्योग में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं वो सस्ते और कुशल होने चाहिए। कुशल श्रमिक होंगे तो कार्य अच्छा करेंगे, और यदि वो निपुण नहीं होंगे तो वो वहाँ ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाएंगे। यदि कुशल श्रमिक होंगे तो वहाँ पे वो किसी भी वस्तु को बनाने में सफल होंगे, जिसकी वजह से वो वस्तु बनी हुई जो होगी कुशल श्रमिकों के माध्यम से वो आकर्षित होगी और जल्दी ही उसको हर व्यक्ति यानी कि उसकी ओर आकर्षित होंगे, उसको जल्दी परचेज कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ उद्योगों में बहुत कुशल और अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जैसे पटसन उद्योग हो गया, कांच उद्योग हो गया, चाय उद्योग हो गया। इसमें आजकल मशीन युग की संचालित मशीनों के कंप्यूटर के प्रयोग का आरंभ हो गया, जिससे कि कुशलता भी उद्योगों में आवश्यकता होती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक घड़ी निर्माण उद्योग में भारत में बिहार, बंगाल आदि में जनसंख्या के कारण हुगली तथा छोटा नागपुर के पठार के औद्योगिक प्रदेशों में सस्ता और कुशल श्रमिक उपलब्ध होने के कारण उद्योगों में संचालन की कोई समस्या इसमें नहीं आती है।
पॉइंट नंबर 4, परिवहन तथा संचार के साधन। विश्व के जिन देशों में यातायात तथा संचार वाहनों के साधनों का विकास नहीं हुआ है वे औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं। दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका में देशों में हैं। उद्योगों के लिए जल यातायात, सड़क परिवहन, रेल यातायात का विकास होना आवश्यक है। ब्रिटेन तथा यूएसए में यातायात के साधनों के विकास के कारण औद्योगिक जो विकास है वो गति तीव्र होती है। जापान के कच्चे माल में कमी होते हुए भी परिवहन के साधनों के विकास, औद्योगिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाई जाती है। भारत में कोयला, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली के आसपास औद्योगिक जो विकास का कारण है वो परिवहन की सुविधा ही है। यानी कि जिन उद्योगों के आसपास परिवहन की सुविधाएं अधिक उपलब्ध होती हैं, जैसे जल परिवहन, वायु परिवहन और स्थल परिवहन, तो तीनों प्रकार की जहाँ पे ये हमें सुविधाएं मिल जाती है वहाँ पे अधिक उद्योगों की स्थापना की जाती है। पॉइंट नंबर 5, बाजार। उद्योग धंधों में जो निर्मित माल की आपूर्ति के लिए बाजार का होना आवश्यक है, जहाँ उनकी मांग तथा खपत हो सके। उद्योग को बड़े नगरों तथा उसके आसपास केंद्रित होने के कारण बाजार की निकटता या शीघ्र खराब होने वाली जो वस्तुएं थी, जैसे सब्जी है, दूध है, फल, मांस आदि का विकास महानगरों तथा औद्योगिक नगरों के निकट विकसित होने के कारण उन वस्तुओं की अधिक मांग है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैंकिंग सुविधा। तो उद्योग की स्थापना के लिए बैंकिंग सुविधा का होना भी आवश्यक है। उद्योगपति को प्रतिदिन लाखों रुपए का लेन देन करना पड़ता है, जिससे पैसा जमा कराने और निकालने की पूंजी की सुविधा सुरक्षित होने के लिए बैंकों का होना आवश्यक है। कई उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकार के सस्ते ब्याज दर पर बैंकों की द्वारा ऋण की सुविधा भी वहाँ पे दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जलवायु का है। कुछ उद्योगों के लिए जलवायु एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग के लिए नम्र और आर्द्र जलवायु का होना आवश्यक है, जिससे उसका धागा टूटता नहीं है। जबकि शुष्क जलवायु में उसमें नमी न होने के कारण वो धागा बार बार टूटता रहता है, जिससे प्रॉपर मात्रा में वो नहीं बन पाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे नम और शुष्क जलवायु का एग्जाम्पल भी आपको बता सकते हैं, जिसके अनुसार आप डिफरेंस समझ जाएंगे कि नम जलवायु में यदि हम लोहा इस्पात उद्योग स्थापित कर लेते हैं तो उसमें जंग जल्दी लग जाता है। जबकि नम या शुष्क जलवायु में हम यदि सूती वस्त्र का उद्योग स्थापित करते हैं तब वहाँ पे वो धागा बार बार सूख के टूटता जाता है, तो वहाँ पे वो प्रॉपर वे में कार्य नहीं हो पाता है। तो नम जलवायु में हमारा सूती वस्त्र उद्योग स्थापित होना चाहिए, जबकि शुष्क जलवायु में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा पूंजी का। उद्योग चाहे छोटे हों या बड़े, उनके संचालन के लिए पूंजी की तो आवश्यकता होती ही है। उद्योगों के लिए कच्चा माल, मशीन, श्रमिक आदि सभी के लिए पूंजी की आवश्यक है। आज जो बड़े पैमाने के उद्योग धंधे स्थापित किए गए हैं उनमें करोड़ों रुपए की पूंजी की आवश्यकता होती है। जैसे यूरोप तथा अमेरिका में धनी देशों में पूंजी का अभाव नहीं है, इसीलिए वहाँ पे उद्योग अधिक विकसित होते हैं। एशिया व अफ्रीका में निर्धन देश पूंजी के अभाव में औद्योगिक विकास नहीं कर पाए हैं। प्राकृतिक रूप संसाधनों के रूप से भी कच्चा माल और श्रम के रूप में अधिक जनसंख्या तथा बाजार की उपलब्धता होने के बावजूद भी देशों में औद्योगिक विकास यहाँ पे पिछड़े हुए हैं। भारत में पूंजी बड़े बड़े नगरों में रहते हैं पूंजीपति, इसीलिए वे अपनी पूंजी बड़े बड़े नगरों के उद्योगों के केंद्रीकरण पर लगाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है इसमें हमारा जो राजनीतिक स्थिरता का दे रखा है, पॉइंट नंबर हमारा 9 है। ये राजनीतिक स्थिरता का उद्योगों की स्थापना पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जहां सरकारें अस्थिर और आतंकवाद का प्रभाव होता है वहां कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाना नहीं चाहता है। जहां राजनीतिक रूप से बार बार सरकारें बदलती हैं वहां भी उद्योगपति उद्योग नहीं लगाते। 1980 के दशक में पंजाब में आतंकवाद के कारण कोई भी उद्योगपति वहां उद्योग लगाने को सहमत नहीं था, बल्कि वहां से उद्योग का पलायन दिल्ली, जयपुर, मुंबई में हुआ है। वहाँ आतंकवाद के प्रभाव के कारण कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाना पसंद नहीं करता है। इसी प्रकार से सरकार की नीति का उद्योगपति वो आकर्षित नहीं हो पाते, वहाँ विदेशी कंपनियां अपना उद्योग स्थापित नहीं करती हैं। जिन देशों में सरकारें उद्योगों को विभिन्न सुविधाएं और रियासतें प्रदान करती हैं वहीं पर अधिकतर उद्योग आकर्षित होते हैं और उद्योगों का विकास दर भी अधिक होता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे लोहा इस्पात उद्योगों के बारे में बताया गया है कि लोहा इस्पात उद्योग किन किन क्षेत्रों में अधिक स्थापित किए गए हैं। तो ये जो मैं आपको यहाँ पे डाटा बताऊंगी वो हमारा वर्ल्ड का डाटा होगा, ना कि इंडिया का। तो यहाँ पे सबसे अधिक जो उद्योग स्थापित किए गए हैं वो यूएसए में किए गए हैं। यूएसए में लोहा इस्पात उद्योग का संकेंद्रण देश के पूर्वी भाग में हुआ है। यहाँ देश विश्व का 15% लोहा इस्पात उत्पन्न कर विश्व के प्रथम स्थान पर है। देश के पूर्वी भाग में इस उद्योग की स्थापना यहाँ की सुविधाओं के अनुकूल का होना
है जो कि निम्नलिखित है, जैसे अल्पेशियन का कोयला क्षेत्र हो गया, सुपीरियर झील हो गई जो दक्षिणी पश्चिमी में लोहे की खानें हैं, महान झीलों का सस्ता और सुलभ यातायात उपलब्ध हो गया, महान झीलों का सड़कों और रेल मार्गों का इस क्षेत्र पर पर्याप्त विकास हुआ है और विकसित बाजार जिससे खपत बनी रहती है। तो इसमें हमारा यूएसए में अब कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं कि जहाँ पे इस प्रकार का उद्योग अधिक विकसित हुआ। तो पहला क्षेत्र हमारा शिकागो गैरी क्षेत्र, पिट्सबर्ग यंगस्टाउन क्षेत्र, इरी झील तटीय क्षेत्र, मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र, दक्षिणी इस्पात क्षेत्र। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है, यानी कि यूएसए में ये 5 देश मैंने आपको नाम बताए हैं। अब हमारा यूरोप में होगा, तो यूरोप में भी बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे फर्स्ट हो गया हमारा ग्रेट ब्रिटेन, दूसरा हो गया हमारा जर्मनी, तीसरा हो गया हमारा फ्रांस, फोर्थ हो गया यूक्रेन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 की, जो एशिया में लोहा इस्पात उद्योग है। तो एशिया में सबसे अधिक जो लोहा इस्पात उद्योग है वो चाइना में है, सेकंड नंबर पे इंडिया में है। इंडिया में कौन कौन से हैं उनका मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को बताऊंगी, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, विश्वेश्वरैय आयरन स्टील एंड स्टील वर्कर्स। तो ये हमारे 3 एग्जाम्पल मैंने आपके बताए हैं जो कि हमारे इंडिया में है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा, इनकी जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो होमवर्क होगा, उद्योग किसे कहते हैं, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए और लोहा इस्पात उद्योग का विश्व में क्या रवैया है या किस प्रकार से वो वितरित है या उनका वितरण है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन होगा जिसका आपको पूरा नोट्स रेडी करने होंगे। थैंक यू स्टूडेंट।